हाय एवरीवन। ये हमारा लाइव जो है ये स्पोर्ट्स को लेकर है और अगर आप में से किसी को दिलचस्पी है स्पोर्ट्स में, खासतौर पर क्रिकेट पर, तो आप इस लाइव में हमारा हिस्सा बन सकते हैं। हमारी कोशिश है कि वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द जो टीम सिलेक्शन है उसको लेकर बातचीत की जाए। कोशिश हम ये भी करते हैं कि जो हमारी टीम है उसको भी जोड़ा जाए ताकि इस लाइव में हम और आप संवाद कर सके कि क्या डिस्कशन निकलता है हमारा। हाउ आर यू? कई सारे लोग मेरे जान पहचान के भी निकल रहे हैं। हेलो सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? स्पोर्ट्स बहुत को बढ़िया, आपका बहुत बहुत बढ़िया। स्वागत है। क्रिकेट को लेकर क्या तैयारी है इस बार आप लोग का? तो एशिया कप शुरू होने वाला है। सर एशिया कप की तैयारी तो बहुत सारी है, लेकिन कई सारी सबसे पहले तो जो सवाल उठ रहे हैं वो दो तीन सवाल तो कई लोगों ने खड़े कर दिए हैं, जैसे कि स्क्वाड क्या होगा, उसमें फिर प्लेइंग 11 क्या होगी, स्क्वाड में से कौन कौन सा खिलाड़ी, जैसे चहल को नहीं लिया गया तो उस पर कई सारे सवाल आ रहे हैं। फिर जो एबी डिविलियर्स है उन्होंने मतलब बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल खड़ा कर दिया है कि विराट कोहली को नंबर 4 पर खेलना चाहिए। अब हम सबको पता है कि आपको क्रिकेट का कितना शौक है। कहते हैं ना क्रिकेट आप मतलब एक टिपिकल इंडियन डीएनए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ डिस्कस किया जाए। सबसे पहले शुरुआत फिर मैं एबी डिविलियर्स से करना चाहूंगा। अगर विराट कोहली नंबर 4 पे खेलते हैं तो इंडिया का जो प्लेइंग 11 है वो कितना मतलब बैलेंस होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा? यार, अगर ये स्टेटमेंट एबी डिविलियर्स के अलावा किसी और शख्स ने दिया होता तो मैं इसे बहुत ही वाहियात कहता, बट बिकॉज ही इज एबी डिविलियर्स, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसको हम वाहियात नहीं कह सकते। बट जितनी समझ मैंने देखी है, टीम इंडिया ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट 2019 में किए थे। आपने केएल राहुल को ओपनिंग से 4 नंबर पर उतार दिया था, उसके बाद ऋषभ पंत को आपने डाल दिया था, 3D प्लेयर आप लेकर आए थे विजय शंकर के तौर पर, आपका अंबाती रायडू जो था उसे आपने बाहर कर दिया था। सो वो 4-5 नंबर में बहुत घौंच हो गया था। और विराट कोहली जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन एक नंबर पर बनाए, 3 नंबर के इर्द गिर्द, 3 नंबर पे आई डोंट थिंक कि कोई होशियारी है, क्योंकि अगर आप पैरामीटर देखेंगे तो जैसे ही आप खिलाते हैं विराट कोहली को 4 नंबर पर, आपको श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो या तो आपको ईशान किशन से इतना मोह है कि आप ईशान किशन को टीम में फिट करना चाहते हैं एनी हाउ, तो आपने शुभमन को 3 पे भेज दिया, ईशान को ओपन भेज दिया, 4 पर विराट, 5 पर आपके आ गए हार्दिक या राहुल, 6 पर हार्दिक और 7 पर जडेजा। बट आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रिस्की वो होगा, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है। आई थिंक रोहित शर्मा ने क्लियर भी कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा 1 पर शुभमन या ईशान खेल रहा है, साथ में मैं हूं, 3 पर विराट है, 5 पर राहुल है, 6 पर आपका हार्दिक है, 7 पर जडेजा है। तो एक 4 नंबर को लेकर अय्यर या आपके संजू या लॉन्ग टर्म में आप ऋतुराज या फिर आपके कोई और XYZ जो है वो सूर्या कोई मैनेज हो सकते हैं। संजू के ऊपर भी ये रहता है। संजू को पहले तो कहा जाता है कि हम चांसेस नहीं देते, लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम चांसेस देखें तो आयरलैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाकी सारे जैसे वेस्ट इंडीज का आउटडोर रहा, शायद मुझे लगता है संजू सैमसन उस बारे में बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि एक आध बारी को आप संजू सैमसन के जो स्टैंडर्ड सेट है, जिस टेक्निकल खिलाड़ी हैं जिस तरह के, वो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई यार है। मुझे तो कई बार असर लगता है कि आप ना अपना फेवरेट प्लेयर चुनते हो। जैसे चहल है, अब चहल ने खराब गेंदबाजी नहीं की है, इस आईपीएल में भी वो टॉप किक बॉलर थे, लेकिन कैप्टन और किस्मत दोनों उनके साथ नहीं है। ऐसे ही संजू के साथ है। संजू, आपने वेस्ट इंडीज दौरे में 3 पारियां खेलने वाले तिलक वर्मा को, जिनके पास 0 एक्सपीरियंस था, उनको आपने सीधे डाल दिया प्लेइंग उसमें टॉप 15 में डाल दिया आपने एशिया कप के। लेकिन सर उसमें ये भी तो है ना, तिलक वर्मा ने परफॉर्मेंस दी है वेस्ट इंडीज में। नहीं, आप तिलक वर्मा जैसा वेस्ट इंडीज को इसी आयरलैंड ने हराया था। हाँ, तो इसी आयरलैंड ने हराया था। सो वेस्ट इंडीज आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि वेस्ट इंडीज इज अ पैरामीटर, और आयरलैंड के सामने तिलक वर्मा 2-3 पारी में फ्लॉप हो गए। हाँ, तो एक जगह चलकर आप 3 पारी अच्छी खेली, 3 पारी खराब खेली, लेकिन क्योंकि आपको भरोसा है। ऐसा हो सकता है सर कि उनके दिमाग में ये चीज चल रही है कि आयरलैंड में बॉल स्विंग हो रही थी, जैसे वेस्ट इंडीज की पिच थी वो अलग थी, आयरलैंड की पिच में हवा थी, और जिसकी वजह से बॉल स्विंग हो रही थी। तो जब एशिया कप जो है वो श्रीलंका में खेला जाना है, इंडिया के जो मैचेस हैं, तो वहां पे बॉल स्पिन होगी, स्विंग नहीं होगी। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है ये वाले माइंडसेट के साथ गए हों? देखो, मेरे हिसाब से जो माइंडसेट है वो उसके पीछे 2 रीजन था। एक, इज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन। हाँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन में आप बहुत डेस्परेट हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, बट मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन तो आपके रिंकू सिंह भी थे। रिंकू सिंह ने ज्यादा रन बनाए थे आईपीएल में, और रिंकू सिंह भी अपने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कैप्टन और किस्मत दोनों सही टाइम पर मैच। ऋतुराज गायकवाड़ आयरलैंड दौरे पर शानदार खेलते हैं, लेकिन आपने उनको भेज रखा है एशियन कप में, आप उनको मेन टीम में नहीं देख रहे हो। आपके पास ऑप्शन भी होता तो आप बाकी खिलाड़ियों को खिलाते हो।
सो मुझे लगता है कि एक तो ये मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फ्रेंचाइज, लेकिन जो भी आईपीएल फ्रेंचाइज से कैप्टन होता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसके ज्यादा प्लेयर खेलते हैं। जब धोनी थे तो हमने पवन नेगी खेलते हुए देखा। यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। मतलब एक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि आप जल्द ही तिलक वर्मा को ब्लू जर्सी में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है क्या कि अगर मान लो मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूँ और मेरा प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो मैं वहां पे बयान दे सकता हूँ, जबकि बड़ी बात है आप सिलेक्टर नहीं हो। आप बेशक सिलेक्टर को अपनी राय देते हो, लेकिन जब राय दी जाती है वो खिलाड़ी आ जाता है टीम में। देखो मैं बहुत छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ। आपने विराट कोहली जब कप्तान थे तब हमने हर्षल पटेल को टीम में देखा। हाँ, हर्षल पटेल आज कहां पर है? किसी को कोई नहीं नहीं पता। जानता। हमने मनप्रीत गोनी को, या उस टाइम कई सारे ऐसे प्लेयर थे जो टीम में आते थे, एक दो मैच खेल के जाते थे। बद्रीनाथ आए थे। आईपीएल से, सीएसके से एक फौज आती थी, हर साल आती थी, 2-3 खिलाड़ी दीपक आते चहर थे। निकल के आए थे उसमें से। हाँ, मोहित शर्मा, बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने कमबैक भी किया था। आशीष नेहरा कमबैक वहां से हुआ था। हाँ, लक्ष्मीपति बालाजी का कमबैक शायद वहां से एक बार आए थे बीच में वो। सो हाँ, ये प्लेयर्स आते थे, थोड़ा खेलते थे, चले आते थे। पवन नेगी बिगेस्ट एग्जांपल, पवन एक ने मैच खेले थे बिल्कुल। उनको खिलाकर आईपीएल में कीमत 8 करोड़ लग गई थी। 8 या 9 करोड़ के आसपास गए थे वो। तो ऐसे ही आरसीबी के साथ हुआ था कि बहुत सारे खिलाड़ी आए। तो मुझे लगता है कैप्टन का एक डेफिनेटली फर्क पड़ता है। आप ईशान किशन को लगातार कैरी कर रहे हो, आप ईशान को खिलाते भी नहीं हो, आप उन्हें रेस्ट भी देते हो, लेकिन हर बड़े टूर्नामेंट में वो टीम में एज अ बैकअप प्लेयर है, परमानेंट प्लेयर है। अब उन्होंने एक बार क्वेश्चन भी तो ये किया था ना कि मैंने डबल सेंचुरी मारी, अगले मैच में आपने मुझे रेस्ट में दे दिया, अगले मैच में आपने खिलाया ही नहीं। हालांकि उस मैच में शुभमन गिल ने फिर डबल सेंचुरी मार दी थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता फिर इसमें ये दिक्कत होती है आपकी प्लेइंग 11 ही तय नहीं है अभी? देखो मैंने फिर क्या कहा, ये डिपेंड करता है कैप्टन कौन है। कैप्टन का भरोसा बहुत मैटर करता है, क्योंकि शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। आपने देखा शुभमन गिल इस बीच में लगातार फ्लॉप हुए, बट कैप्टन कोच को ट्रस्ट है कि शुभमन अच्छा करेगा। ईशान किशन पे वो ट्रस्ट शायद आप प्लेइंग 11 को लेकर नहीं है, 15 में है, प्लेइंग 11 में नहीं ऐसा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि शुभमन गिल बहुत ज्यादा टेक्निकल प्लेयर हैं, वो मतलब कहते हैं टेक्स्ट बुक शॉट्स उनको ज्यादा खेलना प्रेफर करते हैं रादर देन जो ईशान किशन है वो एक अटैकिंग बेस्ड प्लेयर है। तो एज अ ओपनर आपको एक स्टेबल चाहिए, अटैक के लिए आपके पास रोहित शर्मा है ही वहां पे ऊपर। तो ये भी तो हो सकता है। बट अगर आप, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल, आई एम अ बिग फैन ऑफ शुभमन गिल, बट अगर आप शुभमन गिल को एट अहमदाबाद और पोस्ट अहमदाबाद देखेंगे तो दोनों रिकॉर्ड्स में जमीन आसमान का अंतर है। और मतलब वो जो अहमदाबाद के जोक्स क्रैक हुए हैं, मुझे लगता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो आई एम वेरी हैप्पी कि अहमदाबाद में बहुत सारे मैचेस हैं। अदरवाइज ये बहुत ही कंसर्न है कि जो सूर्य कुमार यादव को जो वनडे मैचेस में होता है, वही शुभमन गिल को अहमदाबाद के बाहर हो जाता है। उनकी डबल सेंचुरी वहां से, T20 सेंचुरी वहां से, टेस्ट में जो लास्ट सेंचुरी आई थी अहमदाबाद, आईपीएल में जितने शतक आए अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के बाहर क्यों नहीं निकल रहा? शुभमन गिल को मैं पसंद करता हूं क्योंकि मैंने उन्हें गाबा में खेलते हुए देखा था। वो लास्ट से जो 90 कुछ रन बनाए थे, 90-92 रन, वो क्लास पारी थी। लेकिन टेस्ट में शुभमन गिल फ्लॉप चल रहे हैं लगातार, उनका एवरेज बहुत कम है। बट क्योंकि कैप्टन को भरोसा है, मैं फिर कह रहा हूं केएल राहुल पर भरोसा है, तो केएल राहुल हाफ फिट है फिर भी टीम में है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई संजू सैमसन क्यों टीम में नहीं, संजू क्यों बैकअप है, राहुल क्यों बैकअप नहीं है? आप एक अनफिट खिलाड़ी को खिला रहे हो, बट आप एक फिट खिलाड़ी को बाहर बैठा रहे हो, क्योंकि संजू को लेकर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। संजू सैमसन आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, आपने सिर्फ बैकअप में डाल दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग गाली देते हैं। हाँ, सिर्फ मतलब उस सोशल हेट से बचने के लिए आपने ये काम किया। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये नहीं आ रहा जहन में कि यार आप एक अनफिट खिलाड़ी को अभी एक एशिया कप में खिला रहे हो, आप कहीं ना कहीं अगर मान लो दोबारा इंजर्ड हो जाता है, जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ था, वो आए दोबारा बैक इंजरी ऐसे लेके गए, फिर 327 दिन लगे उनको लाने में, ऊपर से फिर बीसीसीआई का खर्चा उस दौरान जितना होता है, और कमबैक के लिए आपने आयरलैंड में किया। तो अगर केएल राहुल मान लो, मतलब मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, खुदा ना खास्ता, बट गेम है, इंजरी हो सकती है, अगर दोबारा जो निगल है वो इंजरी में तब्दील हो गया और वर्ल्ड कप मिस कर जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक होगा। देखो मुझे जिस बात समझ में आ रही, केएल राहुल आपकी टीम में आती है, आपकी टीम के बैलेंस को अच्छा कर देते हैं। वनडे केएल राहुल T20 क्रिकेट में इज अ डिफरेंट प्लेयर और वनडे में इज अ डिफरेंट प्लेयर। केएल राहुल एक क्लास प्लेयर है। 2019 तक वो मेरे बहुत फेवरेट थे। 19 के बाद वो धीरे धीरे पोस्ट कोविड कई बल्लेबाज परफॉर्मेंस खराब, उसमें किनका भी नाम था। बट क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, आपके पास संजू सैमसन पे आप कंप्लीटली, संजू सैमसन के लिए वेस्ट इंडीज सीरीज एक बहुत अहमियत सीरीज रहती थी, और मैं बीइंग अ फैन ऑफ संजू सैमसन, मैं बार बार कह रहा था कि इस सीरीज में खराब खेलने का असर सिर्फ इस सीरीज तक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा और वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा, और वो हुआ।
और क्योंकि ईशान किशन केवल ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं, ईशान 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर नहीं खेल सकते, उनको स्ट्राइक रोटेट करना उतना अच्छे से नहीं आता जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो आपके वो पास हिट करते हैं बस। हाँ, वो शुरू में पावर प्ले में फील्डर अंदर होते हैं, वो हिट करते हैं, शुरू में आइए खेलिए चले जाइए। लेकिन राहुल आपके पास वो प्लेयर है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। ऑल्सो वो विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं। राहुल को आप 4 नंबर में खिला सकते हो, आपको जरूरत पड़े आप 6 भेज सकते हो, और किसी दिन आपका मन किया आप ओपन भी करा सकते हो, और वो हर जगह परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर है, शायद टीम इंडिया ने उन्हें इसलिए रखा कि 2 मैच बाद वो फिट हो जाएंगे, बट स्टिल इट्स अ रिस्की थिंग, क्योंकि हमने बुमराह के साथ ये किया था और हमने वो देखा बुमराह को ऑस्ट्रेलिया ले जाकर क्या हुआ। बिल्कुल वही था। और एक सवाल इस सूर्य कुमार यादव के ऊपर है, आप T20 में परफॉर्म करते हैं, आप IPL में एक आध दो बड़ी पारी खेलते हैं, आप फिर T20 में आके इंटरनेशनल में आके 1 सेंचुरी मार देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वनडे में सिलेक्ट कर दिया जाता है। फिर वनडे में क्या होता है, आप वनडे में फिर वही आपकी आ जाती है कि 8-9 रन 10 रन, 0 वाली पारी आ रही है, लगातार डक आए थे उनके नाम, लेकिन फिर भी टीम वो वाली चीज है कि नहीं, सिलेक्टर्स आपको नहीं छोड़ेंगे, आप एशिया कप खेलेंगे वनडे फॉर्मेट में तब भी आप रहेंगे, आप वर्ल्ड कप खेलेंगे उसमें भी, जहां तक मुझे उम्मीद है सूर्य कुमार यादव का नाम आएगा ही आएगा। 100% रहेगा। उसका रीजन है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, सूर्य कुमार मतलब कई बार मैं मजाक में कहता हूँ एक डायलॉग कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, चाइनीज सामान ऐसा होता है। तो लेकिन हम 3 नंबर के खिलाड़ी पे ऐसा भरोसा करेंगे, 3-4 नंबर पे खिलाएंगे लेकिन उसका रीजन बता रहा हूं मैं, क्यों सूर्य कुमार यादव के साथ ये हो रहा है। आपको 1992 का वर्ल्ड कप अगर याद हो, इंजमामुल हक को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि इंजमाम की जगह डिजर्व नहीं करती है, बट वो एक सेमीफाइनल का मैच था जहां पर टीम फंसी हुई थी और इंजमाम ने अपने दम पर मैच जिता के दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं, सूर्य कुमार यादव में आप इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि सूर्य कुमार यादव की आपने कई ऐसी पारियां देखी जो आंखों को यकीन नहीं कराती कि कोई इंसान ऐसा खेल सकता है। और आपके पास आज के टाइम में आपके पास एक तरह के बहुत बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, इनमें ज्यादातर बैट्समैन हैं जो एक पैटर्न पे खेलते हैं, सारे क्लास प्लेयर्स, मतलब जो टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलते हैं, पसंद करते हैं, टाइम लेते हैं, टाइम लेने में हिट करते हैं। सूर्य कुमार यादव आपके पास वो खिलाड़ी हैं जो आपको अप्रत्याशित गेम जिता सकते हैं, जैसे युवराज सिंह ने किया था। आपको पास एक वो एक्स फैक्टर होना चाहिए, वो एक्स फैक्टर रोज नहीं चलेगा, लेकिन T20 क्रिकेट में जलवा हमने देखा है। और क्योंकि मुंबई में मैचेस होंगे, क्योंकि अहमदाबाद में मैचेस होंगे और इंडियन कंडीशंस में सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा करते हैं, सो ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें खेलते हुए देखें। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर अय्यर फिट होंगे तो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया जाएगा। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि कुछ मैचेस में आप शायद केवल 3 या 4 गेंदबाजों के साथ जाएं, जैसे 3 फास्ट बॉलर और 1 जडेजा। उस मैच में ऐसा हो सकता है कि बैटिंग ट्रैक में सूर्य कुमार यादव को अलग से फिट कर दिया जाए कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रहे हैं, हार्दिक से 10 ओवर करवाएंगे आप उस मैच में, या तिलक या किसी को आप 5 ओवर करेंगे, कोई और बॉलर, रोहित या आई डोंट नो कौन करेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर सूर्य को खिलाया कहां जाएगा, कोई नंबर बच ही नहीं रहा ना आपके पास। ओपन में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे फिर वो कंडीशन वाला मैच होगा कि जहां पर आपको मौका लग रहा है सूर्य को जाकर हिट करने का, वहां वो खेलेंगे। 4, 5, 6 वो कोई भी नंबर हो सकता है। रोहित वैसे भी कह चुके हैं कि 4-5 हमारा फ्लेक्सिबल रहने वाला है, कि 4-5 में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई अगर ऐसी पाटा पिच मिलती है, जैसे अहमदाबाद में शायद है, अहमदाबाद की पिच हमारी पाटा पिच है, सड़क वाली, तो सड़क पे हम शायद खिला सकते हैं। ठीक है, तो बस एक जो चीज मेरे पास अभी भी रह गई वो यही रह गई है कि ये जो स्क्वाड्स आ रहे हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चहल को लेकर कोई फ्यूचर क्यों नहीं देख पा रहा है वनडे पे? चहल, मैंने क्या आपसे कहा, कई बार लोगों की किस्मत और कप्तान दोनों नाराज होते हैं, चहल के साथ वही चल रहा है। 2000 आपको याद होगा पहली बार जब वो बाहर के गए थे तो वरुण चक्रवर्ती की वजह से बाहर हुए थे, वो पूरे टाइम खेले, चक्रवर्ती और राहुल चहर आए थे। आज राहुल चहर कहां पर है पता नहीं, चक्रवर्ती कहां है पता नहीं। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में अश्विन आ गए, चहल बाहर बैठे रह गए, अश्विन कहां पर है व्हाइट बॉल में पता नहीं। और इस साल फिर वो बाहर हैं, जो अक्षर पटेल आए हैं, एंड लेट्स जस्ट होप कि अक्षर पटेल कहां जाए ऐसा ना कहना पड़े हमें। हाँ, अक्षर पटेल, वो तो मैं उनको खैर उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट कई सारे कर सकते हो, नंबर 3 पे भी खिला सकते हो उन्हें कई बार आप चाहो। बट मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, आपको नंबर 3 की जरूरत नहीं है, आपका अक्षर पटेल खेले। अगर आप तिलक वर्मा या बाकी लोग को लेके चल रहे हो, आप 10-11 पे आप 8-9 नंबर तक बैट्समैन रख सकते हो। 10-11 पे अगर आप बैट्समैन सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल, आप सर 8-9 नंबर तक इट्स ओके कि 8 नंबर 9 नंबर वाला खेल ले।
10-11 से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो यार आके आपको रन बना के दे और हर मैच में करे। आई थिंक वो ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसलिए बैठाए गए हैं क्योंकि कुलदीप ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर चहल, लेकिन करंट फॉर्म में कुलदीप यादव ज्यादा बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि आप जडेजा से कॉम्प्रोमाइज करोगे नहीं, जडेजा आपको सब कुछ देते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एक ऑप्शन बचता है और उस कुलदीप के साथ शार्दुल ठाकुर भी है, हमें ये भी याद रखना है। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर नई बॉल के लिए लेकिन जद्दोजहद काफी होने वाली है, क्योंकि शामी बुमराह आपके पास है, सिराज आपके पास है, तो शार्दुल ठाकुर को नई बॉल से तो नहीं मिलेगी। सर सवाल में कमेंट्स में एक चीज आ रही है कि वो सब रिंकू के लिए पूछ रहे हैं कि भाई रिंकू को क्यों नहीं ले जाया जा रहा, रिंकू चाइना जा रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। मैंने आपसे बहुत थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कई बार ना वो किस्मत मैटर करती है। अगर रिंकू सिंह को वेस्ट इंडीज दौरे में ले गए होते, हाँ, तो शायद हम उन्हें भी देख सकते थे, लेकिन क्योंकि कैप्टन का भरोसा पहले से ही तिलक वर्मा की तरफ एक झुकाव था आईपीएल से। आपने देखा होगा तिलक वर्मा ने उनकी डॉटर को डेडिकेट किया अपनी डांस करते हुए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप कह सकते हैं शायद नहीं होता, बट वो भी इंसानी है और आपकी आपस में बॉन्डिंग बहुत मैटर करती है। इमरान खान को इंजमाम पसंद थे, इंजमाम को वो लेकर गए। ऐसे ये किस्सा भी बहुत अच्छा था। मोहम्मद आमिर को नेट्स में देखा था कुछ लोगों ने, वहां से उन्हें पिक किया गया था, 1 साल के अंदर वो टीम में खेल रहे थे। सो दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन शायद तिलक वर्मा में एक तो लॉन्ग टर्म दिखता है उन्हें कि एक आदमी हमारे साथ 10-12 साल खेल सकता है। रिंकू 26-27 साल के हैं, तो शायद वो टाइम ड्यूरेशन कम दिखता है। दूसरा बॉन्डिंग दिखती है कि इंटरनल बॉन्डिंग अच्छी है, आपस में है। और तिलक वर्मा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं रिंकू को भी उसी इक्वल पे लेता हूं। और मुझे लगता है कि मैं बार बार एक मजाक में कहता हूं कि मुझे रिंकू सिंह में और वो धोनी वाली झलक नजर आती, क्योंकि रिंकू धैर्य से खेलते हैं, समय लेते हैं, लेकिन धोनी की तरह जब एंड में आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि वैरायटी ऑफ शॉट कैसे और कॉन्फिडेंस कैसा है। बहुत अच्छी हिटिंग आती है फिर। हाँ, तो वो आई थिंक एक बहुत कमाल की चीज है जो मुझे लगता है कि बाकी प्लेयर्स को सीखनी चाहिए। लेकिन तिलक भी इक्वली कहीं से 19 नहीं है, मतलब ये ऐसा है जिसमें आप बहुत टफ चॉइस है, लेकिन स्टिल रिंकू ने आपको कई ऐसे मैच दिखाए हैं और मुझे फिर लगता है रिंकू सिंह वाज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ आईपीएल 2023। एग्जैक्टली। तो उसको आपने इग्नोर किया, वो मेरी समझ से परे। लेकिन संजू का मुझे प्रॉब्लम लगता है, संजू सैमसन ने जहां रन भी बनाए हैं वो डिसेंट रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को फ्लॉप होने के बाद भी इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जो मैचेस जिताए हैं वो वन मैन शो था। संजू सैमसन का वन मैन शो जिताने वाला नहीं। संजू सैमसन ने 60, 65, 70 बनाए एंड संजू, मुझे लगता है कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो है वो संजू को खुद के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सर, वो आईपीएल में हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन जो संजू एक आध मैच जिताते। एक हाइड्रा सौरभ करके यूजर हैं, इन्होंने पूछा है कि सर ये ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करना कितना सही रहेगा, एशियन गेम्स का सवाल है ये। एशियन गेम्स तो खुद कैप्टन है, वो खुद करेंगे, डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मैंने फिर कहा ना कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौके कम दिए गए। ओके, ये मेरा मान। ऋतुराज गायकवाड़, फिर वही कहानी है कि कैप्टन और कोच को कितना भरोसा आप पर है। ऋतुराज गायकवाड़ कई ऐसी सीरीज थी जहां वो बाहर बैठे रहे और ऋतुराज ने भी आईपीएल में लगातार 2-3 साल तक परफॉर्म किया था, उनको अपनी टीम में लिया था। और कई ऐसे खिलाड़ी जिनको आपने एक सीजन पे उठा के सीधे नेशनल खिलाया, इंटरनेशनल। सो बीसीसीआई का वो जो पैरामीटर होना चाहिए ना कैप्टन कोच का, वो मुझे लगता है बहुत डिफरेंस है। तिलक वर्मा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इंडिया के पास क्या लैक ऑफ प्लेयर्स हैं कि आप एक प्लेयर को सीधे एक आईपीएल सीजन से उठाते हैं, डिसेंट स्कोर करने के बाद सीधे टीम में डालते हैं, सीधे एशिया कप से वो अपनी ओपनिंग करता है वनडे क्रिकेट की। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने उसको टेस्ट नहीं किया, बहुत टैलेंटेड है, बट आप कम से कम 2 सीजन ट्राई करते। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस सीजन में हाईएस्ट बनाए थे, आपने उन्हें बहुत मौके नहीं दिए आईपीएल में, आईपीएल के बाद इंटरनेशनल टीम में, क्योंकि वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। तो आई बिलीव वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट ठीक है, इंसान की किस्मत, मैं हमेशा कहता हूँ किस्मत जब आपको मौके दे तो शुभमन गिल की तरह बना लो। शुभमन गिल को जब ईशान किशन की जगह मौका मिला था तो बहुत प्रेशर था, लेकिन वो एक दोहरे शतक से उन्होंने बताया कि वो जगह क्यों डिजर्व करते हैं। और यही काम ऋतुराज गायकवाड़ को, संजू सैमसन को करके दिखाना होगा जब भी उन्हें अगला बड़ा मौका मिले। अनन्या सिंह एक यूजर हैं, इन्होंने सवाल किया है सर, इंडिया की बॉलिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन बैटिंग पे इनको डाउट लग रहा है कि अगर चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक एक साथ कोलैप्स कर जाते हैं। इनको वो शायद याद आ रहा है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था हमारे साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, ट्रेंट बोल्ट ही ले गए थे, फिर एक बार शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक बार निकाल के ले गए थे, तो उसी चीज को शायद ये याद कर रही हैं। यार देखो,
कोविड के आसपास से हमारा टाइम बहुत खराब हो गया था। 2019 में हमारा चंद्रयान भी फ्लॉप हो गया था, लेकिन 2023 में पहुंच गया चांद तक। तो हमको लग रहा है कि इंडियन टीम भी चांद तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बढ़िया रेफरेंस था। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट सेशन में और भी इसी तरह के सवाल लेते रहेंगे। डन है। और तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, बस ये काफी रिक्वेस्टेड है। ये सवाल एक्चुअली मैं 2-3 बार देख चुका हूं। जायसवाल और रिंकू, इन दोनों का क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया टीम में? क्योंकि ओपनर का स्लॉट भी खाली नहीं है और फिनिशर में जब तक हार्दिक पांड्या तो बहुत मुश्किल फिट है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल से लाइन बता दे रहा हूं। अगर रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं अगर, तो जायसवाल को बाहर बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जाकर बाहर हो जाते हैं तो आप अगले साल T20 वर्ल्ड कप में जायसवाल को ओपनिंग करते हुए देखेंगे। बिल्कुल। और फिनिशिंग में रिंकू सिंह का रोल आ जाएंगे लोग, रिंकू तिलक ये दोनों दिखेंगे, क्योंकि कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हाँ, ये बहुत। और अगर इन्होंने परफॉर्म कर दिया अगर, तो ये जितने खिलाड़ी हैं ये आपको फिर T20 क्रिकेट में खेलते हुए दिखेंगे। तो सर इसी के लिए साथ आज का खत्म करते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूं जो दर्शक हैं उन्हें भी कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर हाँ इसी तरह के आपको और भी सवाल हैं तो आप रेगुलर हमसे पूछ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां चाहें आप जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें उस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। मैं हूं, सर है आपके साथ हमेशा। तो किसी भी तरह का कोई भी सवाल स्पोर्ट्स को लेकर स्पोर्ट्स बुक पे हमेशा जवाब मिलेगा आपको। और हमारे पेज को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि ये पेज हमने डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के लिए बनाया है, जहां पर हर छोटी बड़ी जानकारी आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन।